अब इस वक्त मीसम रज़ा भी हमें जॉइन कर चुके हैं, मेजर रिटायर्ड। मीसम रज़ा साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर आपने भी देखी, आईजी पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली की जानिब से ये जो एक रॉ का एजेंट धर लिया गया है और जो एक इंकशाफात सामने आए कि सोशल मीडिया पर ये किस तरह से रॉ के लिए काम करता रहा और फिर हसास मालूमात उनको फराहम करता रहा, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये जो आईजी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत ही चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये उस चीज का बिल्कुल हमारे उस मौकफ का सबत करती है, मोहर लगाती है कि जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि भारत जो है वो किस तरह उसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो रीजन में किस तरह वो दहशतगर्दी और जिस तरह स्पाइंग का एक नेटवर्क फैला के और उसको कन्वर्टेड इनटू टेररिज्म, ये पूरा नेक्सस जो है ये उस तरह चल रहा है। और ये इस बच्चे को जिस तरह उन्होंने हायर किया, जिस तरह उसको ब्लैकमेल किया और जिस तरह उससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, वो एक मुंह बोलता सबूत है और सबके सामने वो विटनेस आ चुकी हुई हैं कि किस तरह इनकी एजेंसीज जो हैं वो कितने ओछे हथकंडों के साथ जो है वो किस तरह ऑपरेट करने की कोशिश कर रही हैं। यही वो नेटवर्क है जो इस वक्त अफगानिस्तान में काम कर रहा है। इसी तरह ये मासूम अफगानी बच्चों को वर्गराते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं और उनको फिर उसके बाद टेररिज्म के लिए मरूब करते हैं और चंद सिक्कों का उनको फायदा दे के तो उनसे दहशतगर्दी करवाते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करवाते हैं और उनसे फिर इसी तरह स्पाइक कराते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस दौर में अब हम दाखिल हो चुके हुए हैं, भारत को अब होश के नाखून लेने चाहिए। ये कुछ स्टोन एज नहीं है जिसमें आप जाके तो इस तरह लोगों के बच्चों को इस तरह आप बरगलाएंगे और उनका फ्यूचर तबाह करेंगे। और अब जो है उनको एक पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहिए, उनको एक रवादारी की तरफ आना चाहिए, एक तरक्की की तरफ आना चाहिए, भाईचारे की तरफ आना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह भारत आइसोलेट हो चुका हुआ है वो इन्हीं ओछे हथकंडों की वजह से दुनिया में इस वक्त आइसोलेट होकर कोने में पड़ा। अच्छा, भारत तो आइसोलेट है ही और आइसोलेट रहेगा भी क्योंकि दहशतगर्द रियासत के साथ यही होता है। लेकिन मीसम रज़ा साहब, इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, कच्चे जहनों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की, अपनी औलाद की इतनी मजबूत जहन साजी करें कि आज जिस तरह से एक रॉ का एजेंट वो बन चुका है और मुख्तलिफ मुल्क के खिलाफ वो मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचा जा सके। वालिदैन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, ये देखिए वो वालिदैन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर एक गहरी नज़र रखें और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उसके ऊपर उनकी एक पूरी की पूरी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरेंट्स के अंदर एक नेचुरल अल्लाह पाक ने डाली होती है, उसको वो यूटिलाइज करें बच्चों की एक्टिविटीज के लिए। बच्चों के जो उनके पास इकोनॉमिक्स, उनकी जो इनबैलेंस इकोनॉमिक्स आ रही है, अचानक एक बच्चा जो कर कुछ भी नहीं रहा और उसके पास मोटरसाइकिल आ गया है, उसके पास खर्चा करने के पैसे आ गए हैं, तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। सिर्फ न सिर्फ वालिदैन बल्कि उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके नेबर, इन सब को देखें। एक बात याद रखें कि दहशत गर्दों के साथ जो है वो फौज लड़ती है, सिक्योरिटी के इदारे लड़ते हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम लड़ती है। तो जब तक कौम के आईज एंड ईयर्स हर वक्त ओपन नहीं होंगे इर्द गिर्द, तो आप दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। और इस तरह के जैसे शातिर दुश्मन जिससे कोई भी घटिया हरकत एक्सपेक्ट की जा सकती है, उसका मुकाबला करने के लिए हर फर्द को इंक्लूडिंग पेरेंट्स, सिबलिंग, नेबर, फ्रेंड्स और इन सब को एक दूसरे के ऊपर कड़ी नजर रखने सबका एक बहुत किरदार है और ये एक लम्हा फिक्रिया जो अब सोचना चाहिए, जाहिर बात है। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।